हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बैक चैनल विकी कटारिया की दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम। तो सोने के उठने के बाद कुछ काम मैं कर चुकी थी, तो फिर मैं आई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने रात के टाइम भिगोए थे ब्लैक चने, तो आप लोग देख सकते हो। तो मुझको ना सब्ज़ी बनानी थी, कुछ खाने के लिए निकाल लूँगी, कुछ सब्ज़ी बना लूँगी ब्लैक चनों की। इनको मैंने अच्छे से वॉश किया और फिर कुकर में रख दिया 2 आलू के साथ, क्योंकि आलू डालना ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चों को ना, मेरा शारू ना चने वगैरह नहीं खाता, उसको ना सब्ज़ी की तरी ही पसंद है। तो उसमें आलू डल जाए तो तरी अच्छी बन जाती है, सब्ज़ी का जो ग्रेवी रसा होता है जो भी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल के इनको उबाल लूँगी, नमक से जल्दी उबल जाते हैं। तो बस अपना मॉर्निंग का जितना पूरा रूटीन तो नहीं शेयर कर पाऊँगी किचन का, बस मैंने, क्योंकि अकेली हूँ, बच्चे अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, तो इसलिए लग रही थी काम में फटाफट कि सारू को स्कूल जाना था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा घूम रही थी इतना। वो मैंने कुकर चढ़ा दिया गैस पे, चने डाल के और आलू। तो यहाँ का हमारा व्यू दे सकते हो आज मॉर्निंग का। तो अच्छा हो रहा है, सुबह सुबह का व्यू तो हमारी छत का अच्छा लगता है, क्योंकि धूप नहीं आती ना तब तक। और जब धूप आ जाती है तब इतना गंदा लगता है, इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और सुबह ही जब सो के उठते हैं तो इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा हमारी छत का व्यू। तो कोई नहीं, चलता है। तो यहाँ पे मैं घूम ही रही थी, तो इतना भी उबल लेंगे, फिर मैं उसको तड़का लगाऊंगी सब्ज़ी में। यार बच्चे सो रहे थे, मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी उबले नहीं है, अभी मैंने गैस पे चढ़ा रखे है कुकर में। तो इतना मैंने सोचा कि बच्चों को देख लूँ, उनको भी सो रहे या जाग रहे। पता है ऐसा होता है कि जैसा जब मैं बच्चों को देखने गई ना, तो एक बात मेरे तुरंत माइंड में आ ही जाती है, कितना भी ना चाहे तो फिर भी आ जाती है। मैं दुखी नहीं होती, कोई नहीं, भगवान ने जो किया उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ मैं। पर लेकिन होता है माइंड में, मतलब सोचती हूँ खुद से खुद ही, और खुश भी हो लेती हूँ, दुख भी हो लेता है। तो मैं ना जब बच्चों को देखने गई, मैं सोच रही थी काश विक्की होते, तो मतलब मैं बेफिक्र रहती, मैं किचन में आराम से काम करती। विक्की जी इतना बच्चों को देखते। तो होता है एक ऐसा कि सिंगल मदर का आप सोच सकते हो कितना हार्ड वर्क होता है, मतलब काम करना, बच्चों को देखना, काम करना। और जब हस्बैंड होते हैं तो बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। क्या पूरी लाइफ ही हस्बैंड होते हैं, पूरी ज़िंदगी, पूरी खुशी। तो बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं कि जो अच्छा लगता है। पर कोई नहीं, बस ये चीज़ें सोच कर ना मैं बड़ा खुश होती रहती हूँ अपने आप ही, ऑटोमेटिक दिमाग में, और काम करती रहती हूँ बस विक्की की यादें लेके। हमेशा मेरी यही आदत है। और फाइनली मेरी सब्ज़ी, मैंने आगे कुछ सूट नहीं किया था, सब्ज़ी चावल रोटी मेरी बन चुकी है। और शारू भी, मेरे बच्चे भी उठ गए थे, तो शारू यहाँ पर बैठा था बाहर। तो इसको फिर अब जब नहला के रेडी करूँगी, इसको खाना वाना दूँगी। इतना मैंने खाना इसके लिए निकाल दिया था क्योंकि ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरी बेड की हालत भी गंभीर हालत में पड़ी है। तो पहले मैं शारू को रेडी करूँगी, उसके बाद करूँगी जो करूँगी। तो शारू यहाँ पे रेडी हो चुका है, और इसको चने के खाने को दिए थे, पर बच्चा है खेलने लगता है। तो यहाँ पे बच चुके थे 7:15। तो शारू का सारा काम कंप्लीट हो गया। तब मैं शारू को ना छोड़ के आती हूँ, फिर आके मिलती हूँ आप लोगों से, फिर निपटाऊँगी सारा काम फटाफट। तो मिलती हूँ आने के बाद, शारू को छोड़ के आती हूँ, इसकी बस आने वाली है। तो बाय, आती हूँ काम मिल के। हेलो एवरीवन, तो फाइनली सारा काम निपट चुका है, और आपको लग रहा होगा रेडी सी चल रहे, ऑटो आने वाला है, चल रहे हैं। तो अब मैं जाती हूँ अपने दांत दिखाने के लिए, चेक करने के लिए बुलाया था डॉक्टर ने 8-10 दिन के बाद। तो चलते हम डॉक्टर के पास, वियांशी और मैं जा रहे हैं। और मैंने सारा काम निपटा दिया फटाफट, 8:30 बज चुके हैं, क्योंकि फिर हमारे यहाँ से ऑटो नहीं मिलते। हेलो कर, बाय कर। और यांसी का लुक देख सकते हो, यांसी पहन रही है शाहरुख के सैंडल। इसका बड़े आ रहे हैं, फिर भी इसके पास नहीं है, तो मैंने शाहरुख के ही डाल दिए। तो दिखा करती, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी है, 3-3.5 किलोमीटर। तो जाती हूँ और आती हूँ, यांसी को लेके जा रही हूँ। गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो दिखाओ, डॉक्टर ने बुलाया था कि मेरा बाद में कुछ दिक्कत हो जाए। चला यांसी, तो मैं चलती हूँ, आके मिलती हूँ आप लोगों से। वहाँ पे कुछ सूट हुआ तो ज़रूर करूँगी। चला फोटो देखते हैं, चलो। ओके गाइस, चलते हम।
चलो यहाँ पे लग चुका है हमारा ताला। चल व्यांशी चलते हैं, आना जाना ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चला। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं नीचे व्यांसी में ऑटो के इंतज़ार में। तो ऑटो मिलेगा फिर हम चले जाएंगे ऑटो में बैठ के। गर्मी तो हो ही रही थी बहुत ज़्यादा, पर क्या करें, कुछ काम है जो करने होते हैं और जाना भी होता है। दांत का है कि कभी सोचा कि प्रॉब्लम हो जाए तो इसलिए जाना ज़रूरी था चेकअप कराने के लिए। तो यहाँ पे हम बाहर आ चुके हैं और शिव्यांशी को देख सकते हो, मुझको ऑटो बता रही है कि मम्मी वहाँ पे ऑटो खड़ा है, पर वो खाली था, तो इधर से आएगा तब बैठ के जाएंगे। हेलो एवरीवन, तो फाइनली मैं घर आ चुकी थी। मैं गई थी 8:30 बजे, आप लोगों ने देखा है। और बस यही है, कुछ सूट नहीं कर पाई क्योंकि ससुराल है तो घूंघट करना होता है, तो इसलिए क्योंकि पास में गई थी तो यहाँ तक ही इधर से भी मतलब गांव खेते साथ में कि पल्ला करना पड़ता है, तो इसलिए नहीं कुछ सूट कर पाई। तो यही है, बस मैं 9 साढ़े 8 बजे गई थी, बस आने जाने का टाइम लगा। जाते तुरंत चेक करा के दांत अपना और आ गई थी। 9 बजने में 2 मिनट थी तब मैं वापस आ गई थी। तो आके फिर मैं दीदी के पास चली गई थी। दीदी की तबीयत ख़राब है तो वहाँ पे मैं चली गई थी पूछने के लिए। तो फिर अब आई हूँ घर और व्यांशी लग रही है सोने। फ़िलहाल अब बज चुके हैं पूरे 10 बज चुके हैं। तो शारू तो स्कूल जा रहा है और जितना काम था मेरा करके मैं गई थी। बस अब मशीन लगाऊंगी और वो भी तब लगाऊंगी जब सारू आ जाएगा, तो उसकी भी ड्रेस धुल जाएगी तभी। अब तो वैसे भी धूप निकल रही है, थोड़ी छाँव आ जाएगी ना तब धोऊंगी, क्योंकि बाहर ना हमारे यहाँ निकलता ही सूरज आता है, क्योंकि बाहर छप नहीं रहा कुछ भी नहीं। तो कोई नहीं, लगाऊंगी बाद में जब छाँ आ जाएगी। तो शारू भी आ जाएगा, 12:40 पे शारू आएगा। तो बस, और आप प्लीज़ लोग देख लिया करो, और न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। सपोर्ट करना जितना हो सकता है, आपसे विनती है मेरी, प्लीज़ सपोर्ट करना। और वैसे मैं ना किसी की बातों का कोई, आप लोगों ने, मैंने कल हाँ परसों एक ब्लॉग डाला था, उसमें एक बंदे के लिए मैंने बात की थी, उसने इतना गंदा बोला था। तो आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए थैंक यू। मुझे मोटिवेट करने के लिए अच्छा लगता है, जब पता है जब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। एक जीने की हिम्मत आती है, ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा कर रहे हैं हम, मतलब करेंगे, हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। और जब गंदा बोलता है ना कोई, तो टूट जाती है हिम्मत एकदम। ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्यों बोल रहे हैं लोग हमें ऐसा, कि दिमाग भटक जाता है। और जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू आप सभी से, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत ज़्यादा। तो वैसे मैं किसी की बात दिल पे नहीं लेती, क्योंकि पब्लिक है, किसी की सोच कैसी होती है, किसी की सोच कैसी होती है। और जिस पे कुछ बीतती हो, जिसने कभी कुछ, अगर खुद पे भी ना बीतती हो, खुद मतलब दुख जानते हो, समझते हो, तो ये समझ सकते हैं। जिसने, कुछ लोग तो ऐसे है कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान होते हैं, मतलब जानते हैं कि दुख क्या होता है और बिना पति के रहना क्या होता है, फिर भी अनजान बनते हैं, गलत बोलते हैं। पता नहीं वो उनकी थिंकिंग है, सोच है, क्या है, हमें नहीं पता, पर यही है। इसलिए अच्छा अच्छा लिखा करो, जीने की हिम्मत दिया करो। अगर हाँ कुछ ब्लॉग में कुछ गलत हो, मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड निकलता है, या कुछ गलत कार्य दिख रहा हो कुछ भी घर के काम में, तो आप उसकी राय दे सकते हो मुझे, मैं उसको फॉलो भी करूँगी, सुधारूँगी। आप उसकी राय देना मुझे कि दीदी ये काम, या सिस्टर जो भी आप बोलते हो, कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होती है। कुछ चीज़ें मैं आपको घर का रूटीन दिखाती हूँ, तो कुछ चीज़ें आप लोगों से मुझे सीखने को मिलेगी, कुछ चीज़ें आप लोग हमसे सीखेंगे और कुछ चीज़ें हम सीखेंगे आपसे। तो इसलिए तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको, बस ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई, क्योंकि पता मैं ना सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी काम किया कि मैं ना
कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे जल्दी जाना था, जल्दी आना था। तो फिर क्योंकि धूप ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए मैं और फिर पता सुबह सुबह ऑटो भी मिल जाते हैं जल्दी से, तो बस अपना जल्दी गई, जल्दी आ गई, 8:30 बजे गई, 9:20 25 मिनट लगी है बस ओनली, क्योंकि जाने में तो 7 8 वो लगते 5 6, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए आ गई थी। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। प्लीज़ जितना हो सकता है आप अच्छा लिखा करो, कुछ गलत हो तो बताना। और सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग सब खुश रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको मेरा घर का रूटीन अच्छा लगता है या नहीं लगता, मुझे बताना। मैं इसी तरह से ब्लॉग शूट किया करूँगी फिर डेली वेज। ठीक है, ओके, बाय बाय।